इस मौजूदा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर 6 महीने के अंदर बरतानिया के 5 निजी दौरे कर चुका। चीफ जस्टिस साहब एक आपकी अदालत है जो कि अभी तक अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं दे सकी, और एक बरतानिया की अदालत है जिसने पाकिस्तान के वजीर आजम को बरतानिया के अंदर बांध कर रख दिया। जागो अवाम, अगर आप अब इस वक्त अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, अपने मुस्तकबिल के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान का आने वाला मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ स्याह है आपके और आपकी आने वाली नस्लों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुस्तहसन। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने बहुत ही एक अहम स्पीच की, और स्पीच के अंदर फिर से शहबाज शरीफ के ऊपर तनकीद की, लेकिन इस स्पीच के अंदर एक बहुत ही अहम चीज़ मैं आपकी इमरान खान साहब की बताता चलूँ। एक इमरान खान साहब ने अपनी इस स्पीच के अंदर ना तो जनरल फैसल का नाम लिया, ना तो किसी इदारे को तनकीद का निशाना बना, और ये बहुत ही बड़ी एक अहम चीज़ थी देखने की कि ये उस तरफ इशारा कर रही है जो बीबीसी ने एक खबर छापी थी अपने आर्टिकल के अंदर के आने वाले हफ्ते वाले दिन आर्मी चीफ सदर आरिफ अलवी और इमरान खान साहब की मुलाकात होने जा रही है। इस मुलाकात के पीछे सिर्फ और सिर्फ सदर आरिफ अलवी का काम है कि वो ये चाहते हैं कि ये मौजूदा आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान साहब के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो जाए। और इमरान खान की स्पीच उसी तरफ इशारा करते हैं कि उन्होंने इस स्पीच के अंदर जनरल फैसल और किसी इदारे के ऊपर तनकीद नहीं की। ये सुनने वाली बात हुई, एक अच्छी बात थी कि शायद तो हम भी यही चाहते हैं कि इमरान खान साहब के स्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो जाए और एक अच्छे बेंच के ऊपर एक अच्छे नतीजे के ऊपर वो पहुंच जाए। तो इमरान खान साहब की स्पीच की तरफ चलते इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर लाजिम क्लिक कर लें। तो इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच के ऊपर आज शुरू करते ही शहबाज शरीफ को आड़े हाथों ले लो और ये कहा कि ये पहला वज़ीर आज़म है जो कि 6 महीने के अंदर बरतानिया के 5 निजी दौरे कर चुका हो। एक मैं वज़ीर आज़म जब था तो मैं कभी भी किसी ऐसे मुल्क का दौरा नहीं करता था जिससे मुझे मेरे मुल्क को फ़ायदा ना हो, तो हमेशा मैं उसी मुल्क का दौरा करता था जिससे मेरे मुल्क को फ़ायदा होना। कि मैं ऐसा नहीं था कि किसी मुल्क में भी जाकर अपनी कोई ज़िंदगी में या कोई अपनी ज़ाती मामलात के लेकर जाकर किसी मुल्क का दौरा करूँ। तो मैं जब वज़ीर आज़म था तो बरतानिया में मेरे बच्चे थे। इमरान खान साहब कह रहे थे कि बरतानिया में से मुझे 2 बार इन्विटेशन आई, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं गया। सिर्फ इसलिए नहीं गया कि वहाँ पर जाना मेरे मुल्क के मफाद के लिए उसमें कुछ भी नहीं था, तो क्या हासिल होगा मुझे वहाँ पर जाकर। तो आज तक मैंने जो भी दौरा किया वो पाकिस्तान के मफाद के लिए किया, ना कि सिर्फ अपने मामलात के लिए, अपनी ज़ाती कामों के लिए। तो उन्होंने शहबाज शरीफ के ऊपर तनकीद करते हुए कहा कि चाइना का दौरा जो इन्होंने किया है उस दौरे से इन्हें क्या हासिल हुआ, क्या इनके चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे हुए? बिल्कुल भी नहीं। क्या उन्हें किसी तरफ से कोई रिलीफ मिला? बिल्कुल भी नहीं। तो चाइना का दौरा किया, और जब से ये हुकूमत 6 महीने में आई है तो कभी किस मुल्क की तरफ दौरे करने जा रही। टोटल मौजूदा हुकूमत की 80% काबीना बगैर मुल्क दौरों के ऊपर मौजूद होते, ये भी सोचने वाली बात थी। तो इमरान खान साहब ने मजीद आगे बढ़ते हुए कहा कि 6 महीनों में इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया, मुल्क की मईशत डुबा कर रख दी, मजदूर बेरोजगार हो गया, और हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भी फैसलाबाद के अंदर बैठ गई। वो ये बता रहे कि जब मैं वज़ीर आज़म था तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो मालिक थे वो मजदूर ढूंढते थे कि हमें मजदूर नहीं मिल रहे, तो आज मजदूर काम ढूंढ रहे हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है। ये तो सोचने वाली बात है। देखिए, और आगे उन्होंने पेट्रोल के ऊपर भी तनकीद की। मेरे दौर में अगर महंगाई थी तो वो पेट्रोल की वजह से थी, तब पेट्रोल हमें महंगा मिल रहा था, लेकिन आज मौजूदा हालात के अंदर शहबाज शरीफ को पेट्रोल भी ठीक कीमत के ऊपर मिल रहा है और सस्ता मिल रहा है मौजूदा हमारी हुकूमत से। तो फिर भी इतनी महंगाई क्यों? डॉलर इतना ऊपर क्यों जा रहा है? पेट्रोल इतना महंगा क्यों? और मईशत इस तरह ख़राब क्यों हो चुकी है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी है, और जो बिजनेसमैन वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते, और बाहर के जो डॉलर्स आ रहे हैं, तो जो बाहर से लोग पैसा भेज रहे थे पाकिस्तान के अंदर वो भी कम हो चुका था। इसका जिम्मेदार कौन है? तो इस मौजूदा वो कह रहे थे मसला सिर्फ एक है, हम पाकिस्तान के अंदर इंकलाब चाहते हैं, सिर्फ मसला दरमियान में एक आ रहा है और वो है जी नवाज शरीफ। नवाज शरीफ इस मुल्क से भागा हुआ मुजरिम, इस मुल्क के जिस सुप्रीम कोर्ट ने उसे ताहयात नाअहल करार दिया और मुजरिम करार दिया, सिर्फ वो यही चाहता है कि इलेक्शन ना हो, क्योंकि उसे अपनी हार दिखाई दे रही है तो वो इलेक्शन नहीं चाहता। और इस स्पीच के अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी मुखातिब करते हुए कहा कि ये हमारा आज़ादी मार्च लॉन्ग मार्च है, हम सिर्फ इसे पुरअमन आइन के दरमियान रख कर ये आज़ादी मार्च कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं तो इस आज़ादी मार्च को अफरा तफरी की तरफ भी लेकर जाते और मुल्क की इंतशार की तरफ बढ़ता और खून जंगी की तरफ बढ़ता, लेकिन हमने ऐसा नहीं कि हम आइन के ऊपर बिल्कुल आइन के अंदर रहकर, कानून के दायरे के अंदर रहकर हम अपना आज़ादी मार्च कर रहे हैं। और हमारा सिर्फ एक ही हक है और एक ही मांग है, और वो है जी साफ और शफाफ इलेक्शंस।
और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यह कहा था, एक तो बरतानिया की अदालत है, आप देख लें कि किस तरह उन्होंने इंसाफ किया है, पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर को वहां पर रोक कर रख दिया और कहा कि 8 दिसंबर को आप हमारी अदालत में पेश हो। इस न्यूज़पेपर के ऊपर शहबाज शरीफ ने एक केस किया था हत्या इज्जत का कि मेरी इज्जत खराब हुई, तो उस अखबार ने उस बरतानिया की अदालत के अंदर सबूत पेश कर दिए, जवाजात पेश कर दिए कि हमने जो आपके ऊपर इल्जामात लगाए थे वो सच थे, ये रहे उसके सबूत। तो इस पर बरतानिया की अदालत ने शहबाज शरीफ को भी फाइन कर दिया, तकरीबन वो पाकिस्तानी रकम के अंदर 1.5 करोड़ या 1 करोड़ 20-30 लाख रुपए बनते हैं इसके दामाद समेत। तो इस पर आगे उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये होती है अदालतें जो इंसाफ करती है, जिस मुल्क में आइन और कानून से बड़ा कोई नहीं होता तो वहां मुल्क तरक्की की तरफ जाता है, वो मुल्क इंसाफ की तरफ जाता है, वो मुल्क खुशहाली की तरफ जाता है। एक बरतानिया मुल्क के आप हालात देख ले, आप अपनी अदालत को देख ले, जहां पर अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिल रहा, जहां पर आजम सवाती को इंसाफ नहीं मिल रहा, जिस आजम सवाती 17 साल से पाकिस्तान का एक बाइज्जत सेनेटर है लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल रहा, जिसे उनके पोतों पोतियों के सामने तशद्दुद जिस पर किया गया और उसे नंगा करके उसकी वीडियो बनाई गई और उसके घर की प्राइवेट वीडियो उसे दिखाकर ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसे इंसाफ नहीं मिल सका इस अदालत में। तो जब आपकी अदालत में इंसाफ नहीं मिलेगा तो मुल्क खुशहाली की तरफ, तरक्की की तरफ किस तरह जाएगा? इस मुल्क की 22 करोड़ आवाम आपकी तरफ देख रही है। आप अरशद शरीफ के कातलों की तलाश करें, आप अरशद शरीफ के केस को हल करें, आजम सवाती को भी इंसाफ दे। तो इमरान खान साहब की एक आज एक अहम स्पीच थी, इस स्पीच के अंदर उन्होंने किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तानाबाजी नहीं की, तनकीद नहीं की, ना जनरल्स के ऊपर तनकीद की, ना कि आर्मी के ऊपर, ना ISI के ऑफिसर्स के ऊपर। ये इस तरफ इशारा करता है कि इमरान खान साहब के मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट बैक डोर के ऊपर बड़ी तेजी से चल रहे हैं। और ये BBC की जो खबर आ रही थी कि इमरान खान साहब की हफ्ते वाले दिन मुलाकात हो रही है आर्मी चीफ, और ये मुलाकात सदर आरिफ अलवी के जरिए से हो रही है। और मौजूदा हालात के अंदर सदर साहब, सदर आरिफ अलवी और इमरान खान और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद है। तो वाकईतन 100 में से 90% इस चीज़ के चांस लगते हैं कि हफ्ते वाले दिन शायद इमरान खान की मुलाकात हो जाए। और देखते हैं आगे के मामलात कैसे होंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। आपके इसके ऊपर क्या राय, अपनी राय से कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर आगाह करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।